सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पावर प्लांट में जो आप जीएससी के नाम से जानते हैं वो जीएससी क्या होता है। पूरा प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे कि ग्लैंड स्टीम जो कंडेंसर जिसकी आप बात करते हैं वो कैसा दिखता है, क्या होता है, कौन कौन से उसमें लाइनें होती है। इन सभी चीजों को हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिकली बात करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि इस वीडियो में आपको दिख रहा कि ये ग्लैंड स्टीम जो कंडेंसर है, ये पूरा आपका अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग इसको जीएससी कह देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि ये जीएससी आपको जो ये लोअर वाला जो पार्ट्स आपको दिख रहा है, ओके, इसी को ही ग्लैंड स्टीम कंडेंसर कहते हैं। यानी कि जो टरबाइन का जो ग्लैंड सीलिंग होता है उसमें जो हम लोग स्टीम प्रोवाइड करते हैं ग्लैंड सीलिंग के लिए, तो वो जो स्टीम जो है वो वेस्टेज ना हो, तो उसको फिर एक कंडेंसर में कंडेंस करके उसको फिर उस वाटर को यूज कर लिया जाता है। ओके, ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग ग्लैंड स्टीम कंडेंसर कहते हैं। यहाँ पर इसी कंडेंसर में ये जो स्टीम जो आती है ग्लैंड स्टीम से रिटर्न होके, जिसको लीक ऑफ लाइन कहा जाता है, ओके, तो वो यहाँ पे कंडेंस हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सम क्वांटिटी ऑफ यहाँ पे हीट एनर्जी भी अवेलेबल होती है, जिससे जो हीट ट्रांसफर जो होता है वो फीड वाटर में ट्रांसफर होता है, जिससे फीड वाटर की टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होती है। यानी कि इससे पावर प्लांट की एक तरह से इफिशियंसी भी इंक्रीज होती है। ओके, तो वो इसी कंडेंसर में होता है। ठीक है, तो ये पूरा जो लोअर पोर्शन दिख रहा है वो कंडेंसर वाला पार्ट हो गया। अब देखिए, चूंकि यह जो स्टीम जिसकी हम बात कर रहे थे जो टरबाइन से आता है वो इसी टरबाइन से आता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये टरबाइन से ये लाइन जो है वो आता है और इस कंडेंसर में जो है वो जाता है। ठीक है, तो कंडेंसर में कुछ अरेंजमेंट इस तरह से रहता है कि ट्यूब में हमारा वाटर जो है वो फ्लो करता है, और जो आउटर साइड में जो है आपका स्टीम जो है, जो ये आपका लीक ऑफ लाइन का जो स्टीम गया है वो वहां पर जाता है। ओके, और ट्यूब में वाटर है, बाहर में स्टीम है, गर्म स्टीम है, तो हीट ट्रांसफर होगा और वो कंडेंस हो जाएगा और पानी गर्म होकर आगे की ओर निकल जाएगा। अब ये जो आपको लाइन जो दिख रही है, ठीक है, तो ये यही लाइन जो है जिसको मैं एरो से दिखा रहा हूँ, ये लाइन जो क्या है, पहला वाला जो आपको लाइन दिख रहा है, ठीक है, वो लाइन आपका सीपी से आता है। यानी सीपी पंप जो हम लोग चलाते हैं, तो सीपी का डिस्चार्ज से ये लाइन आता है, इस कंडेंसर के ट्यूब में जाता है और फिर यहाँ से आउट होता है। ठीक है, आउट होने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा, आपको दो लाइन डाइवर्ट होके मिलेंगे। ठीक है, एक जंक्शन लाइन मिलेगा, तो ये लाइन चला जाता है आपका एलपीएच के लिए, या कहीं कहीं पर आपका डायरेक्ट अगर डीएरेटर है तो डीएरेटर के लिए, जैसा पावर प्लांट का आपका डिजाइन किया गया है। ओके, अब ये जो जंक्शन पे एक आपको लाइन दिख रहा है वो एक मिनिमम सर्कुलेशन लाइन होता है। तो जीएससी के बाद जो एक मिनिमम सर्कुलेशन प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग रनिंग के दौरान या मिनिमम लोड के दौरान, वो इसी लाइन के थ्रू जो है वो किया जाता है। ओके, अब देखिए ये जो लीक ऑफ लाइन जो मैंने दिखाया, ये जो स्टीम लाइन आपको दिख रहा है वो इस तरह से यहाँ पर जाता है। ये लाल वाला वाल्व है, इसको अगर खोल देंगे तो ये कंडेंसर में चला जाएगा। सपोज किसी कारण से अगर हमको इसको कंडेंसर में नहीं लेना है, तो यहाँ पर एक बाईपास वाल्व दिया हुआ है, यहाँ से हम इसको खोल देंगे तो ये ओपन एटमॉस्फेयर में जो है वो चला जाएगा। यानी स्टीम कंडेंसर में नहीं आएगा, स्टीम बाहर जो है वो चला जाएगा। ओके, सपोज मान लीजिए कि इस पूरे जीएससी को ही हमको बाईपास करना है। ठीक है, हमको ग्लैंड स्टीम कंडेंसर लाइन में नहीं लेना है, तो ये जो बीच में आपको भाग दिख रहा है, तो अगर इसको हम ओपन कर देंगे और यहाँ पर जो ये इनलेट, जो जीएससी का इनलेट है और एक आउटलेट वाल्व होगा, ओके, इसको हम बंद कर देंगे, तो वाटर जो है वो डायरेक्टली बाईपास होके, यानी जीएससी बाईपास होके वो आगे की ओर चला जाएगा। यानी एलपीएच में जाना हो या डीएरेटर में जाना हो, उधर चला जाएगा और फिर जितना रिसर्कुलेशन में लेना है वहां पे चला जाएगा। अब देखिए ये जो आपको बड़े बड़े ब्लोअर टाइप के जो दिख रहे, तो इसको हम लोग कहते हैं जीएससी ब्लोअर। ओके, तो इसका काम क्या होता है, तो देखिए जो हमारा ये कंडेंसर आपको दिख रहा है, तो कंडेंसर में क्या होता है, जो स्टीम कंडेंस होता है तो उसमें कुछ एयर भी रहते हैं, या जो नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस होते हैं वो कंडेंसर में मौजूद हो जाते हैं। ओके, तो उस एयर को रिमूव करना भी जरूरी है। ओके, तो उस एयर को रिमूव करने के लिए ये ब्लोअर को जो है वो चलाया जाता है। ब्लोअर चला देंगे तो हमारा कंडेंसर से जो भी नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस है या एयर है वो रिमूव हो जाएंगे और ये खुला एटमॉस्फेयर में जो है वो निकल जाएगा, वो दीवार के जो पीछे है। ओके, अब जैसा कि यहाँ पे आपको दो ब्लोअर दिख रहे हैं, तो एक इमरजेंसी के लिए है, एक स्टैंड बाय में रहता है। ओके, अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो जीएससी में जैसा कि आपका एक लेवल गेज ग्लास लगा रहता है, आप उसका लेवल भी चेक कर सकते हैं, और आपका एक ड्रेन भी रहता है। ठीक है, तो अगर ड्रेन आपको करना है तो इसके थ्रू आप ड्रेन भी कर सकते हैं। ओके, तो यही हो गया पूरा जीएससी के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।